हाउ टू मेक फ़र्स्ट एड बॉक्स एट होम। आज मैं आपके साथ अपना फ़र्स्ट एड बॉक्स शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन से और इंटरनेट पर सर्च करके बनाया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ़र्स्ट एड बॉक्स जैसे कि आप जानते हैं कि इमरजेंसी के लिए और इस तरह की फ़ौरी इमदाद के लिए यूज़ होता है, और घर में आजकल इसको ख़ास तौर पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचानक कोई भी मसला हो सकता है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। इस फ़र्स्ट एड बॉक्स को मैंने 5000 के अंदर कंप्लीट किया है, और ये इसकी चेकलिस्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली हैं और कुछ मैंने छोड़ दी, क्योंकि फिर इतनी एडवांस्ड फ़र्स्ट एड किट मैंने नहीं बनाई। मैंने एक बेसिक फ़र्स्ट एड किट बनाई है। तो चलें इसको ओपन करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी भरी हुई है, और नीचे की तरफ मैंने कॉटन्स और बैंडेजेस रखी हैं, और ऊपर मैंने मेडिकेशंस रखी हुई हैं। अब मैं आपको एक एक करके तमाम चीज़ें दिखाऊंगी जो जो इस फ़र्स्ट एड बॉक्स में है। तो सबसे पहले जो है, आपके पास जो बेसिक चेकलिस्ट में बैंडेजेस, टेप्स, पायोडीन, डिटोल और स्टेरलाइज करने वाली प्रोडक्ट्स, ये सब होनी चाहिए। फिर बेसिक मेडिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। बेसिक मेडिकेशंस जो कि हम पेट ख़राब हो जाए या डाइजेशन इशू हो, बुखार हो या फ्लू हो, तो उसमें हम फौरी तौर पे यूज़ कर सकें। तो नंबर 1 पे जो है सबसे ज़रूरी, वो आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। डिस्पोजेबल ग्लव्स जो एक दफ़ा यूज़ के बाद आप फेंक देते हैं। आजकल वैसे भी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तो ग्लव्स जो है वो पहन के बाहर जाते हैं। तो ये आपके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स में लाजमी होने चाहिए। ये हर वक्त काम आते हैं। पट्टी बांधनी हो, कुछ भी करना हो, तो ये वाले ग्लव्स नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये भी हों तो बहुत अच्छी बात है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मॉस्किटो रिपेलेंट, ये ज़रूर आपकी फ़र्स्ट एड किट में होना चाहिए। फिर जो है आपके पास टिश्यू पेपर्स। फिर उसके बाद जो है आपके पास ये वाइप्स जो है, इस वाइप्स आप बेबी वाइप्स भी रख सकते हैं, या फिर आप जो क्लीनिंग वाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद ये डिजिटल थर्मामीटर, ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा जो है आपके पास पेट्रोलियम जेली होनी चाहिए। ये सब बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी फ़र्स्ट एड किट में होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप बेंटनोवेट और एंटी इचिंग लोशन, इस तरह की प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। उसके बाद जी अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बैंडेजेस, ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बीपी बैंडेज है टाइप 3, यानी ये जो सबसे लंबी वाली होती है ये वो है, और ये जो बड़ी चोटों पे बांधने के लिए काम आती है। अच्छा, इन बैंडेजेस के साथ साथ आपके पास पायोडीन भी ज़रूर होनी चाहिए। जब भी कोई ज़ख़म लगे तो पहले उसे वूल पे पायोडीन लगा के साफ़ करें, और फिर उसके बाद जो है पट्टी से उसकी बैंडेज करें। तो ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ये इतने साइज़ की है। इसमें डिफरेंट साइज़ होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस के मुताबिक होते हैं। तो ये बैंडेजेस आपके पास हर तरह की कंडीशंस के लिए ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद जी ये ओपन वूव बैंडेजेस हैं टाइप 2 और टाइप 1। बेसिकली इनमें सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है। आप अगर देखें तो ये छोटे साइज़ की है, और साथ वाली जो टाइप 2 है वो थोड़े बड़े साइज़ की है। तो दोनों में सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। ये छोटी चोटों को बेंड करने के लिए काम आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका क्या साइज़ है। तो आपको छोटा, जैसे नी पे या इस तरह की जगह पे चोट लग जाए तो वहाँ पर आपको काम हमेशा छोटी बैंडेज आती है, बड़ी बैंडेज नहीं आती। अच्छा, अब इस बैंडेज को लगाने के लिए आपके पास टेप का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉटन से किसी भी चोट को साफ़ करते हैं तो उसके बाद ऊपर ये वाली टेप लगाई जाती है वूल के ऊपर, ताकि वो वहाँ पर स्टे कर सके। फिर जी ये क्रीप बैंडेज है, जिसे उर्दू में गरम पट्टी भी कहते हैं।
तो ये मसल इंजरीज़ में ज़्यादा यूज़ होती है और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि आप इसे आपके मसल में पेन है या ऐसी कोई चोट लगी है जिसे इंटरनल जो पेन स्टार्ट हो जाती है इस किस्म की कोई चोट लगने से, तो उसमें ये क्रीप बैंडेज बहुत काम की होती है जी। उसके बाद ये मेरे पास जो है ये स्टेरलाइज्ड कॉटन वूल है। तो ये स्टेरलाइज्ड कॉटन वूल होती है, इसमें एक नॉन स्टेरलाइज्ड है और एक स्टेरलाइज्ड है। ये वाली जो है नॉन स्टेरलाइज्ड है, इसे हम एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल कहते हैं। एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल के ऊपर हम पायोडीन लगा के ज़ख़म को साफ़ कर सकते हैं। तो ये नॉन स्टेरलाइज होती है। ये आपके पास 2-3 पैक्स लाजमी होने चाहिए ताकि कोई भी चोट या ऐसी कोई इंजरी होने की सूरत में आप फौरी तौर पे उसे पायोडीन से साफ़ कर सकें। उसके बाद जो है हमारे पास एक स्टेरलाइज्ड होती है जो मैंने अभी आपको बताया। तो स्टेरलाइज्ड जो है, एक तो इसको हमेशा आप अगर आपने खोल लिया पैकेट तो आप इसको कोई इस तरह के जिप लॉक बैग के अंदर रखें ताकि ये स्टेरलाइज्ड रह सके। और इस तरह के कॉटन को आपने यूज़ करने से पहले हमेशा आपने ग्लव्स पहनने, बल्कि कोई भी इस तरह का फ़र्स्ट एड का काम करने से पहले आपके हाथों में ग्लव्स होने चाहिए। फिर उसके बाद जी ये डिस्पोजेबल इन्फ्यूजन सेट, ये बहुत लाजमी है। अचानक ज़रूरत पड़ जाती है और ये फार्मेसी से नहीं मिलता है, तो ये आपकी फ़र्स्ट एड बॉक्स किट में लाजमी होना चाहिए। और उसके साथ ये एक्स्ट्रा ड्रिप, ये ऑप्शनल है। ये सोडियम क्लोराइड की जो ड्रिप होती है जो कि नॉर्मली लगाई जाती है तो बीपी लो होने की सूरत में। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आइसोप्रोपाइल के अल्कोहल पैड्स हैं जिनमें 70% अल्कोहल होता है, वो आपके पास लाजमी होने चाहिए ताकि ये चोट को या इंजेक्शन लगाने से पहले जो है इससे स्किन को साफ़ करते हैं और डिसइंफेक्ट करते हैं। तो इनका फुल पैक मेरे पास है। इन सब के प्राइसेस मैं मेंशन कर दूंगी। फिर उसके बाद जो है ये कुछ इंजेक्शंस हैं जो मैंने अपने पास रखे हुए हैं। इसमें 2 टाइप्स मेरे पास हैं, एक 5 ml की जो सिरिंज होती है और दूसरी 10 ml की सिरिंज। तो ये 2 मैंने अपने पास रखे हुए हैं। इसमें और बहुत सारी टाइप्स हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी बेसिक है तो मैंने कुछ ही रखी हुई है। उसके बाद जी ये मैंने 2 इंजेक्शंस की रखी हुई है। एक ट्रेमोल है जो कि पेन में यूज़ होता है और दूसरा ग्रेविनेट है जिसके जो हम सब जानते हैं कि डाइजेशन की प्रॉब्लम्स में वो यूज़ होती है। एमरजेंसी यूजेज के लिए ये भी आपके फ़र्स्ट एड किट में लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि कभी इस तरह ज़रूरत पड़ जाए और ये हो सकता है कि फौरी तौर पे आप किधर से जाकर ले ना सकें। तो ये ट्रेमोल पेन किलर के इंजेक्शन और दूसरा जो है पेट का जो मोस्टली डाइजेशन इश्यूज़ जो हो जाते हैं उसके लिए ये दोनों आपके पास लाजमी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जी ये नेज़ल ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स, ठीक है। नाक जो बंद हो जाती है फौरी तौर पे फ्लू से, तो ये उसको ओपन करने के लिए नेज़ल ड्रॉप्स या इस तरह की कोई एलर्जी इश्यूज़ होते हैं उसमें ये होती है। और सेकेंडली जो आई ड्रॉप्स हैं ये आई फ्रेशनिंग ड्रॉप्स होते हैं जो कि आइज़ में कोई डस्ट वगैरह चली जाए तो उसके लिए ये बहुत अच्छी होती हैं। फिर कुछ बेसिक मेडिकेशंस है, इसमें एक बहुत वाइड रेंज होती है, आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। मैंने कुछ बेसिक ही चीज़ें रखी हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है एक्वा टेप्स, जो कि पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ होती है। इसमें जो है एक गोली जो है ना लेकर और 10 लीटर पानी के अंदर डाली जाती है और फिर 30 मिनट्स के बाद वो पानी साफ़ हो जाता है। तो ये आपकी किट में ज़रूर होनी चाहिए। फिर एंटी एलर्जी, कोई भी एंटी एलर्जी आप अपने पास रख सकते हैं। फिर एस्पिरिन या डिस्प्रिन और फिर उसके बाद पैनाडोल। तो पैनाडोल, फिर उसके साथ पूंस्टॉन, इस तरह की पेन किलर आपके पास लाजमी होनी चाहिए। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी हैंड सैनिटाइज़र, कोई भी हैंड सैनिटाइज़र हो लेकिन उसके अंदर 70% से अबव अल्कोहल होना चाहिए। और फिर ये जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये भी बहुत ज़रूरी होता है चोट को साफ़ करने के लिए। और फिर ये तमाम
अब जो है मैंने इनको ज़िप लॉक बैग के अंदर रखा है। आपने अपनी तमाम मेडिसिन्स को इस तरह के ज़िप लॉक बैग्स ले लें और उसके अंदर आप डाल कर रखें। फिर ये आप देखें मैं इसे बॉक्स में रखती जा रही हूँ। तो नीचे आप कॉटन वूल्स और इस किस्म की प्रोडक्ट्स को रख लें और साइड पे और ऊपर जो है आप मेडिसिन्स को रखें। अच्छा, इनको आपने गर्मी से और नमी से अब हमेशा बचा के रखना है और इनकी आपने एक्सपायरी डेट आपने चेक करते रहना है। अच्छा, ये मेरी फ़र्स्ट एड जो कि बेसिक थी और मैंने सिर्फ 5000 के अमाउंट के अंदर बनाया। अब आप इसको जितना मर्ज़ी चाहें एडवांस्ड बना सकते हैं। इसके अंदर कुछ और प्रोडक्ट्स जैसे बैंडेड जो होती हैं सनी प्लास्ट, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये फ़ौरी तौर पे चोट में ये इस्तेमाल होती है। तो जी आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़र्स्ट एड बॉक्स को सारा मैंने अरेंज कर लिया है और इसको मैं अब बंद कर देती हूँ और आप इसे किसी सेफ़ जगह पे बच्चों से दूर रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह